हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक एग्जांपल देखा था जिसमें डायरेक्टली हमारा डेल्टा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस लेस देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो आया था, राइट। तो हमने मेथड को वहीं पर स्टॉप करके वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया था। इन अवर टुडेज़ वीडियो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। आज हम ऐसा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिसमें हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस और जो डेल्टा है वो हमें लेस देन ज़ीरो मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग लूपिंग प्रोसेस जो होती है वो करेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू इट। सो इट इज़ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिया है। वी नीड टू चेक द ऑप्टिमिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वाम मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इफ द सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल वी नीड टू यूज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सबसे पहले हम लोग वैम मेथड अप्लाई करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हमें क्या चेक करना है? यस, डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं। दैट मीन्स इट इज़ आइदर बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड दोनों का समीशन जो है 300 हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो वी विल अप्लाई द वैम मेथड। हम वैम मेथड अप्लाई करते हैं। तो वैम मेथड में हम लोग कैसे चेक करते हैं? यस, हम लोग कैसे चेक करते हैं उसमें? तो हमारा जो लीस्ट वैल्यू होता है रो और कॉलम का और उसका जो नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू होता है, दोनों का डिफरेंस कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट रो में हम देखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट 9 है। सो हमारी पेनल्टी जो रहेगी, डिफरेंस जो हमारे पास आ गया 8 का रहेगा। वहीं पे हम फर्स्ट कॉलम में जो डिफरेंस देखेंगे तो 1 और 14 है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। दैट इज़ हाउ वी विल एबल टू कैलकुलेट। फिर आप देखोगे सेकेंड रो के लिए, सो डिफरेंस क्या रहेगा? लीस्ट है अपना 1 और उसके नेक्स्ट कौन सा है? 12 है, तो हमने डिफरेंस लिख दिया 11। फिर नेक्स्ट के लिए हमने लिखा है 1 एंड 14 का डिफरेंस, सो 13 हो गया। फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस हमने देखा, पेनल्टी हमें मिलेगी 13। सेकंड कॉलम का हमने डिफरेंस देखा, हमें मिलेगा 3। थर्ड कॉलम के लिए हम देखेंगे तो 1 और 13 दोनों का डिफरेंस है 12। फोर्थ कॉलम के लिए हमारा डिफरेंस है 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट कॉलम के लिए, लास्ट जो कॉलम है उसके लिए हमारे पास 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारी जो हाईएस्ट पेनल्टी आएगी 25 आएगी। अब ये जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो हमारे फिफ्थ कॉलम में है। तो हम डिमांड और सप्लाई की वैल्यू चेक करेंगे वहाँ पे। तो हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई की वैल्यू और जो लीस्ट सेल है वो कौन सा है? तो लीस्ट सेल हमारे पहले रहेगा। अगर आप चेक करोगे 25 की कॉलम में तो 1 है, वो सबसे लीस्ट वैल्यू वाला सेल है, राइट। तो हमें जो कंसिडर करना है 1 को लेके चलना है। अब 1 का रो में हमारे पास सप्लाई का वैल्यू है 100 और जो हमारी डिमांड है वो है 40, राइट। सो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? यस, इट इज़ 40। सो हम 40 को क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे। जो 40 को एलोकेट कहाँ करेंगे? 1 के सेल में एलोकेट करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आप देखोगे हम लोगों ने एलोकेट किया 40 को 1 के पास में। अब ये जो डिफरेंस है वो लिखना है हमें। सो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा हमें। ये जो सेम टेबल है उसमें से जो ज़ीरो वाला हमारा कॉलम बना है जिसमें हमने अब डिमांड को ज़ीरो कर दिया है वो एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन के बाद उसे हम वापस से उसके फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास 4 कॉलम और 3 रो का एक मैट्रिक्स मिल गया वापस से। अब अगेन सेम प्रोसीजर हमें करनी है। वापस से हमें वही पेनल्टी कैलकुलेट करनी है सबके लिए। तो फर्स्ट रो के लिए फिर से हाईएस्ट पेनल्टी आपको 8 मिलेगी। सेकंड रो के लिए आप देखोगे तो 12 एंड 16, तो आपको पेनल्टी 4 मिलेगा।
थर्ड रो के लिए आप देखोगे तो 14 एंड 1, तो आपको पेनल्टी मिल जाएगी 13। फिर से कॉलम के लिए आप देखोगे तो 14 और 1, तो आपको पेनल्टी मिल जाएगी 13, 12 एंड 9, सो आपको पेनल्टी मिल जाएगी 3। सो बाय दिस वी विल फॉर्म दिस टेबल, हमें ये टेबल बना लेना है। अब यहाँ पे हमारा टाई हो रहा है, आप देखोगे टाई हो रहा है, दो हाईएस्ट पेनल्टीज़ है 13 और 13, तो दोनों टाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें इनमें से दोनों में से जो है लीस्ट कॉलम की वैल्यू हमें देख लेनी है। तो यहाँ पर हमने ले ली, यहाँ पे 1 और 1 में वापस टाई हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी एक 1 आप ले सकते हो। तो हमने ये वाला 1 ले लिया जिसको मैंने ब्लू लाइन से ब्लू सर्कल से इंडिकेट किया है। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो वैल्यू है डिमांड सप्लाई की उसको एलोकेट कर देंगे। आफ्टर एलोकेटिंग हमने 50 को एलोकेट कर दिया 1 के साथ, हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 एंड 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100। वापस से हम जो थर्ड कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज इट बिकम्स 0, ठीक है। अब वापस से पेनल्टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आप पेनल्टी कैलकुलेट करोगे, वापस से 13 आपको पेनल्टी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिमांड और सप्लाई में जो पेनल्टी 100 है उसको, और फर्स्ट रो हमारी जो 50 है, तो डिमांड और सप्लाई में हमें 50 मिल जाएगा, उसको हम एलोकेट करेंगे, एलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम डिमांड जो है, सप्लाई जो है हमारा 50 है, उसको एलोकेट कर दिया। तो इस तरह से आपको वापस से हमारा जो मैट्रिक्स है रिड्यूस हो जाएगा। वापस से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। हमें ये पेनल्टी कब तक कैलकुलेट करनी है, लास्ट रो तक करनी है। सो लास्ट रो में तो हम सारे टर्म्स को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो 12 एंड 20 फर्स्ट रो में मिल रहा है, तो पेनल्टी 8 हो जाएगी। यहाँ पे 14 और 23 है, तो पेनल्टी 9 हो जाएगा हमारा। फिर आप कॉलम के लिए देखोगे तो 14 एंड 24 है, तो पेनल्टी हमारा 10 रहेगा। यहाँ पर सेकंड कॉलम के लिए हमारे पास 12 एंड 35 है, तो हमारी पेनल्टी हो गई 23। थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास 23 एंड 20 है, तो हमारी पेनल्टी कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस 3, ठीक है। अब जो लीस्ट सेल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी रहेगी विथ हाईएस्ट पेनल्टी। तो हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ पे 23 है, उसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, 12 रहेगा। तो हमारा जो 60 और 70 है उसमें से हम 60 को एलोकेट करेंगे सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में से, ठीक है। तो आपने 60 को एलोकेट किया 12 के साथ, सेल वैल्यू 12 के साथ आपने किया, वहाँ पे आपने 0 बना दिया और उसे वापस से डिलीट कर दोगे। तो डिलीट करने के बाद आपको फाइनली एक रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, 14, 35 एंड 23। अब आपके पास सिर्फ एक ही रो बचा है, तो वहाँ पे सारे जो हैं वो एलोकेट कर दोगे आप, ठीक है। आपने 50 को 14 के साथ, 10 को 35 के साथ और 40 को 23 के साथ एलोकेट किया। फाइनली आप देखोगे तो सारा 0 बन जाएगा। सो हमारा फाइनल टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। फाइनल टेबल हमारा ये हो गया, हमने 50 एलोकेट किया था 1 के साथ। सेकंड रो की बात करें तो हमने 60 को एलोकेट किया था 12 के साथ, 40 को एलोकेट किया था 1 के साथ। थर्ड रो की बात करोगे आप तो 50 को एलोकेट किया था, ठीक है, 14 के साथ, 10 को एलोकेट किया 35 के साथ, 50 को एलोकेट किया 1 के साथ और 40 को एलोकेट किया 23 के साथ। अब ये जो रहेगी हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट बन गई। सो हमें आंसर मिल जाएगा 2830 रुपीज़, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट उसमें ऑप्टिमलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यहाँ पे आपकी वेब मेथड कंप्लीट हो रही है, आपको अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करनी है। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डीजनरेसी के लिए वेदर इट इज़ नॉन डीजनरेटेड और डीजनरेटेड। अगर हमारे पास नॉन डीजनरेटेड है तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर डीजनरेटेड है तो नहीं हो पाएगा।
तो नॉन डिजनरेसी के लिए हमें देखना है कि नंबर ऑफ रो m प्लस नंबर ऑफ कॉलम n -1 वो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जितना होता है नहीं। तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन टेप रेक्टेंगल से आपको रिप्रेजेंट किया है वो सारा है आपका एलोकेटेड सेल। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 4, सो टोटल 7 एलोकेशन है। और टोटल नंबर ऑफ हमारी रो और कॉलम हम देखेंगे सो कितनी हो रही है, यस इट इज़ 3 रो एंड 5 कॉलम्स, सो 3 + 5 8 -1 = 7। सो ये हमारा नॉन डिजनरेटेड है, हम आराम से सॉल्व कर सकेंगे इसको। ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमें एलोकेशन किया है वहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे, और जहाँ पर हमने एलोकेशन नहीं किया है उसको निकाल देते हैं। फिर हम इस कॉस्ट को ब्रेक करते हैं यू और वी में। तो यह हमारी कॉस्ट सेल है, CIJ = UI + VJ में हम ब्रेक करने वाले हैं। तो आप देखोगे नेक्स्ट सेल में हमने ब्रेक किया इसको, फिर हम U और V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे हमें एक U या V में से किसी को 0 बनाना है, तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन जहाँ पर है तो हम देखेंगे थर्ड रो में मैक्सिमम हाईएस्ट एलोकेशन है, 4 सेल में हमने एलोकेशन किया है, सो हम U3 = 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल में देख सकते हो आप U3 = 0 कंसिडर किया। फिर आप चेक करोगे भाई U3 के साथ में V1 वाला सेल चेक करोगे तो U3 + V1 = आपको कितना दे रहा है, सेल वैल्यू 14 दे रहा है। तो आपको V1 मिल जाएगा कितना, 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप U3 + V2 चेक करोगे तो आपको वहाँ पे V2 की वैल्यू मिल जाएगी। U3 + V3 = 1 दिया है तो आपको V3 का वैल्यू मिल जाएगा। U3 + V4 = 23 दिया है तो वहाँ पे आपको V4 का वैल्यू मिल जाएगा। अब U1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि U1 + V1 = आपको सेल वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 1। ठीक है, तो वहाँ से आपको U1 का वैल्यू मिल जाएगा -13, क्योंकि 1 आपको जो U + V मतलब U1 + 14 = 1 मिल रहा है, तो U1 = कितना मिल जाएगा, -13 मिल जाएगा। इसी तरह से आप U2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, सो आपको -23 मिलेगा। अब इतना करने के बाद हमें वापस से जो मैट्रिक्स दी है, जो हमारे नॉन अलोकेटेड सेल बच गए हैं, दैट मीन्स हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो नॉन अलोकेटेड सेल कौन से थे हमारे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हमारे एलोकेटेड सेल थे। तो इसके अलावा ये जो 9 है, 13 है, 36 है, 51 है, ठीक है, 24 है, 16 है, 20 है और 26, ये हमारे नॉन अलोकेटेड सेल है। ये हम वापस से लिख लेंगे, तो वही वैल्यूज़ हमने सारी लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस्ट ब्रेकअप में हमें U और V जो लिखा था हमने, तो हमारे पास U V की वैल्यू हमने देखा था ये थी। ठीक है, तो उसका सम अप ही करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो नॉन अलोकेटेड सेल में हमें उसको सम अप करना है। तो आप देख पाओगे कि V2 + U1 आपको कौन सा सेल दे देगा, सेल नंबर 21 दे पाएगा। ठीक है, 1 2 दे देगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 - 13 = आपको क्या मिल जाएगा, 22 मिलेगा। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट हमें क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस लेना है कैसे लेना है कि डेल्टा IJ = CIJ माइनस इंटू ब्रैकेट UJ + UI + VJ। तो यहाँ पे आप देखोगे सो 9 और सेल वैल्यू है 9 -22 = आपको क्या मिलेगा, -13 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक वैल्यू 24 नहीं लिखी है, उसकी जगह मैंने आपको 14 लिख दिया है, तो वहाँ पे 24 है। तो इस तरह से आप देखोगे कैलकुलेट करते आओगे,
फिर आपको सारे डिफरेंस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर हमें लूपिंग करना है। अब ये लूपिंग कैसे करना है कि हमारे जो भी ये जो वैल्यू है -13, तो मोस्ट नेगेटिव हमारा कौन सा है, -13 है। सो -13 से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे एलोकेटेड सेल है तो आप देखोगे एलोकेटेड सेल हमारा 1 था, जो 50 एलोकेट किया था 1, मतलब हमने डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ले लिया हमने। फिर हम मूव करेंगे, यहाँ पे हम 33 देख सकते हैं और उसके नीचे एक और अलोकेशन में था हमारा 50 का, जो नीचे के टेबल में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इस तरह से आप लूप करते जाओगे। लूपिंग में एक आप चीज़ को याद रखना है कि वो हमेशा 90 डिग्री का टर्न रहता है। अब ये जो 90 डिग्री का टर्न रहता है वो कैसे रहता है कि हमने स्टार्ट किया था -13, जो हमारा नॉन एलोकेटेड सेल था। हमने अपने नॉन एलोकेटेड सेल से स्टार्ट किया था -13 से। फिर जहाँ पे एलोकेशन आप देख सकते हो नीचे के उसमें ग्रीन 50 जो लिखा है, उस तरफ मूव किया हम। टुवर्ड्स राइट क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा टुवर्ड्स राइट में नॉन एलोकेटेड सेल था। आप देख सकते हो पूरे जगह फर्स्ट रो में नॉन एलोकेटेड सेल ही हैं, मतलब हमें टुवर्ड्स मुड़ने के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं। तो हम यहाँ से -13 से लेके हम 50 तक आए। 50 के बाद हमारा कोई सेल है नहीं, इसलिए हम वापस से डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन ऊपर कोई रो नहीं है, इसलिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमारा एलोकेटेड सेल था, फिर से 15 जो कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, हम वहाँ तक आए। वहाँ से हम मूव करेंगे तो आपने देखा है वहाँ पे एलोकेटेड सेल 10 है। सो जो L10 है वहाँ तक एलोकेशन पे आए। फिर वहाँ से हमारा डायरेक्शन फिर चेंज होगा टुवर्ड्स, और डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री ही चेंज करना है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा, कहाँ तक जाएगा, जो हमारा नॉन एलोकेटेड माइनस नेगेटिव वैल्यू थी वहाँ तक हम गए। ठीक है। अब हम जो एलोकेटेड सेल हैं नीचे आप देख सकते हो टेबल 2 में से, तो वहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज़ हैं 50, 50, 10, 10। ठीक है। अब ये जो है कैसे मूव करना है, तो सबसे मोस्ट नेगेटिव हमारा -13 था, तो हमें उसको प्लस लेके चलना है। वहाँ से आप 50 की तरफ थे तो उसमें नेगेटिव कर दिया आपने, टुवर्ड्स नीचे 50 की तरफ गए, फिर से डायरेक्शन चेंज की, प्लस साइन लगाया, फिर से डायरेक्शन चेंज की, नेगेटिव साइन आ गया, और वापस से हमारा जो प्लस साइन था हम वहाँ पर पहुँच गए। तो हमने एक लूप फॉर्म कर दिया। अब ये जो लूप फॉर्म किया है हमें मिनिमम वैल्यूज़ देखना है। अब ये जो हमारा सेल था सबसे मिनिमम वैल्यू हमें 10 मिला, तो हमने 10 को क्या बेस में ले लिया। तो 10 जो वैल्यू है हमने जो -13 था वहाँ पे एलोकेट कर देना है। तो हमने 10 को -13 पे एलोकेट किया है। अब देखोगे आप टुवर्ड्स लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव साइन है, तो ये जो 10 है हम 50 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको प्लस साइन दिया है, तो ये जो 10 है हमें 50 में ऐड करना है। ठीक है। फिर आप वापस जाओगे तो ये 10 है, नेगेटिव साइन है, तो 10 - 10 आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो कर दोगे आप उस सेल को। और वापस से हमने जो एलोकेशन दिया है, मिनिमम कौन सा एलोकेशन था, तो मिनिमम 10 वैल्यू थी हमें एलोकेटेड सेल में, वो हमने 10 13 की जगह पे एलोकेट कर दिया। तो हमारा जो टेबल है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो 10 है हमारा बेसिस है, 10 टुवर्ड्स लेफ्ट गए थे माइनस साइन थी इसलिए 40 हो गया था, टुवर्ड्स डाउनवर्ड गए तो प्लस साइन था इसलिए 60 हो गया। फिर हमने देखा तो वहाँ पे 0 हो गया था। ठीक है। और वापस हमने 10 का एलोकेशन किया था। तो ये जो है हमारा फाइनल टेबल बनेगा। इस फाइनल टेबल पर से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट 2700 जितनी मिली, जो प्रीवियस टेबल से कम है। अब हमें वापस से इसके लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हमें फिर से वही करना है, हमें पहले डीजेनरेसी है या नहीं वो चेक करना है। अगर नहीं है तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तो नॉन डीजेनरेटेड के लिए हमें सॉल्व करना है। सो आप देखो नंबर ऑफ़ रोज़ प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम्स -1 करोगे तो यहाँ पे वापस आप चेक करोगे तो 7 सेल्स एलोकेट किए हैं। सो 3 + 5 - 1 = आपको 7 दे देगा। सो ये नॉन डीजेनरेटेड है, हम वापस से सॉल्व कर पाएंगे। वापस से आपको क्या करना है, u और v के फॉर्म में।
तो यू और बी में स्प्लिट कॉस्ट करनी है। कैसे करते थे? तो जो भी एलोकेटेड सेल है उसकी वैल्यू हमने वापस रख दी, ठीक है, वापस रखी। फिर हम u और v की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला है हमारे पास Cij इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, और यहाँ पे हमने u3 ज़ीरो लिया है। क्यों u3 ज़ीरो लिया? क्योंकि मैक्सिमम एलोकेशन सेल को दी है, 3 दिए हैं आपने, ठीक है। वापस से कैलकुलेट करोगे, वापस कैलकुलेट किया। अब आपको वापस से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नॉन बेसिस, मतलब जिसमें हमने एलोकेशन नहीं लिखा है, वो टेबल वापस से बनाना देंगे, ठीक है। अब आप u और v को ऐड करते जाओगे। जैसे मैं टेबल आप देखोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए आप u1 इज इक्वल टू -13 है, थर्ड कॉलम में v3 इज इक्वल टू 1 है, सो -13 प्लस v इज इक्वल टू आपको -12 मिलेगा। ये 10 जो वैल्यू लिखी है वहाँ पे आप चेक करोगे, सो u1 प्लस v4 तो क्या हो जाएगा, -13 प्लस 23 इज इक्वल टू आपको 10 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको -2 कैसे मिलेगा? सो यहाँ पे -13 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है, नीचे v5 हमारा 11 है। अगर आप चेक करोगे तो हमें यहाँ पे -2 मिल जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। ये प्लेस करने के बाद हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये जो दो टेबल्स हैं उनका डिफरेंस लेना है। जैसे CI, मतलब CI है हमारी 13 माइनस UI प्लस VJ, तो हमारा -12 आया था, तो 13 माइनस -12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास 25 वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ पे 36 माइनस 10 इज इक्वल टू आपको 26 मिलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डेल्टा जो डिफरेंस है वो कैसा रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्रेटर देन 0 मिल गया। दैट मीन्स जो हमने 27000 वैल्यू कैलकुलेट की है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।